फटी जींस न पहनने के बयान को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अब मध्य प्रदेश के एक मंत्री का समर्थन मिल गया है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री रावत के बयान का समर्थन किया है। कमल पटेल ने कहा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को फटे कपड़े नहीं पहनाते हैं, उसी तरह किसी को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो लोग गलत नजर से नहीं देखेंगे। केंद्र और दिल्ली सरकार में टकराव जारी है। इस बीच आज दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस योजना को शुरू ना करें। ये योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से ये योजना शुरू होने वाली थी। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट आज से जारी की जाएगी। ऐसे में जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए आवेदन किया था, वो संबंधित स्कूलों की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर लिस्ट देख ले। इसके साथ ही पेरेंट्स ध्यान दें कि नर्सरी दाखिले की मेरिट लिस्ट में चयनित छात्रों के नाम के साथ साथ उनमें से प्रत्येक के अंक भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भारत में पर्यटन और मनोरंजन उद्योग पर चिंता जाहिर की है। राज्यसभा में बोलते हुए सपा सांसद ने कहा कि मैं यहाँ संस्कृति और मनोरंजन पर्यटन के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि आज के समय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य देशों में भारत जितनी धरोहरें नहीं है, हमें इस बात पर गर्व है। वही सदन में सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन भारत में उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, वहाँ क्या सुविधाएं हैं। वही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों का सबूत लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पहले विधानसभा कैंपस में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इसके बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, उन्होंने स्पीकर के सामने अपनी बात रखी। वही गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां सभी मीट की दुकानें अब हर मंगलवार को बंद रहेंगी। वही कुछ पार्षदों ने बैठक के दौरान धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए ये मुद्दा उठाया और विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने वाला है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। इससे पहले भी यूपी के कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। बता दें कि सबसे पहले यूपी के वाराणसी जंक्शन से 19 किलोमीटर की दूरी स्थित मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि राजा महेंद्र सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन दी थी। सीएम योगी ने कहा कि एमयू में उनके नाम पर एक भी शिलापट तक नहीं है। वही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि उत्तराखंड में सीएम बदले जाने के बाद महाकुंभ की तैयारियों में तेजी आई है। नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने महाकुंभ को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध अब हटा लिए हैं, जिसके बाद अब हरिद्वार महाकुंभ में पूरे देश से कोई भी श्रद्धालु आ सकता है। साधु संतों के साथ ही सभी लोगों ने सीएम तीरथ सिंह रावत के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने जा रहे
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। यहाँ 30 सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीयों समेत 489 लोगों ने नामांकन कराया है। आरक्षण की तय अधिकतम 50% की सीमा को पार कर महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देने वाली राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की 50% सीमा हटाए जाने की मांग की है। सोशल मीडिया का ब्लैक फ्राइडे, आधे घंटे डाउन रहे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के सर्वर्स। जी हां, जब सर्वर्स डाउन थे तो लोग फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज भी नहीं भेज पा रहे थे। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज नहीं जा रहे थे। हालांकि एप्स ओपन हो रहे थे, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम की न्यूज फीड रिफ्रेश नहीं हो रही थी। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुक्रवार को शुरुआत हो गई। इसके तहत 10 रुपए में 3 सालों की वारंटी वाले नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। बदले में उपभोक्ता को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब जमा करने होंगे। योजना की लॉन्चिंग देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में 5 जिलों में की गई है। न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच ट्रेन सेवा की शुरुआत होने वाली है। दोनों देशों के बीच चलने वाली इस ट्रेन का नाम मैत्री बंधन एक्सप्रेस दिया गया है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च को ये ट्रेन ढाका कंटेनमेंट से एनजेपी के लिए रवाना होगी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आपको कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का टीका लेना होगा। वो चुने हुए पीएम हैं, उनके खिलाफ बोलना लोकतंत्र के खिलाफ बोलना है। वही एंटीलिया केस में मौत से पहले मनसुख हिरेन के साथ की गई थी मारपीट। एनआईए करा सकती है जांच। जी हाँ, रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन को जब समंदर में फेंक दिया गया था तो उस वक्त मनसुख हिरेन की सांसें चल रही थी, यानी वो जिंदा थे। केमिकल एनालिसिस का मकसद ये पता लगाना था कि मनसुख को मारने के बाद पानी में फेंका गया। लखनऊ शताब्दी के यात्रियों में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गई जब ट्रेन की जनरेटर कार में आग लग गई। इसके चलते ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी रही और लगातार ट्रेन से धुआं निकलता रहा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर दोआबा किसान संघर्ष कमेटी ने 26 मार्च के भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद रखने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को संगठन के महासचिव देवेंद्र सिंह ने दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपने यूजर्स के लिए जल्द ही नया फीचर लेकर आने वाली है। इसके जरिए यूजर्स अपनी टाइमलाइन पर ही YouTube की वीडियो देख सकेंगे और उन्हें YouTube ऐप पर रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। एक बार फिर देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस बार हवाई किराए पर बढ़ोतरी की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया 5% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। किराए में ये बढ़ोतरी अप्रैल अंत तक लागू रहेगी।